प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार खुदा उनका धन्यवाद और उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर आपके साथ आज ऑनलाइन सर्विस में फिर से हम इबादत के लिए जमा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें इस अंतिम घड़ियों में, जबकि उसका आगमन निकट है, हमें बार बार मौके दे रहा है कि भले हम आराधनालय में नहीं जा पा रहे हैं, आराधनालय बंद हैं, फिर भी हम खुदा के वचन में, उसकी आराधना में सम्मिलित हैं और प्रभु का हम धन्यवाद कर सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, स्वर्गीय प्रेमी पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, मदद सराई हम तो सताइश करते हैं। आपने हमें अब तक जीवित रखा है, जीवितों की ज़मीन पर रखा है, इसके लिए हमारे पास शब्द और ज़ुबानें नहीं, किस तरह आपका धन्यवाद करें। लेकिन शुक्रगुजार है खुदा आपकी उत्तम आशीषों और प्यार के लिए और आपके बड़े वायदों के लिए, जिसके सबब से आपने हमें बचाए रखा है। हमें महामारी से भी तूने बचाया, क्योंकि तूने अपने वचन में हमसे वायदा किया है कि मैं महामारी से बचाऊंगा। दिन में उड़ने वाले, रात में नाश करने वाले तमाम हमलों से बचाएगा और तू आज बचा रहा है। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी दुनिया को बचा, सारी दुनिया के लोगों को विश्वास में मजबूत कर, विशेष रूप से अपने लोगों को जो इस समय खुदावंद तुझसे दूर हैं या अभी तक उन्होंने तेरे वचन को पूर्ण रीत से अपने हृदय में बसाया नहीं है या कहीं ना कहीं वो तुझसे दूरियां बनाए हुए हैं। प्रभु उनको ऐसा मौका दे कि वो तेरी नज़दीकियों में आए, तेरे सन्मुख आए, तेरे कभी बाजू में छिपें और तेरी आराधना स्तुति तेरी मर्जी के मुताबिक करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। विशेष प्रार्थना करता हूँ इस समय जो लोग तेरी आराधना में हमारे साथ इस समय शरीक हैं, उन सबों को आशीषित कर, सुनने के लिए कान, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान और एक्सेप्ट करने वाला दिल दे, ताकि जो भी आज यहाँ से वचन सुनाया जाता है प्रभु उनके हृदय में अधिकाई से बसे और उन्हें उद्धार प्राप्त हो। साथ ही खुदाउन, जब हम तेरे भजन में, तेरे गीत और संगीत में शिरकत करते हैं तो हम सब तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति, तेरी होशरना और तेरा धन्यवाद कर सकें। सारा आदर महिमा तेरा तुझे देते हैं। सब कुछ तेरे बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण करते हैं, आमीन। एक बार फिर हम आप सबों का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं और विशेष रूप से आपको मैं मुबारक बात देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप हमेशा मेरे लिए दुआ करते हैं और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं से मुझे बल प्राप्त होता है। और इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ या बहुत कुछ मैं नया कर रहा हूँ, नहीं, सिर्फ इसलिए कि चूँकि खुदा का कलाम मुझे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना है, उसने कहा तो मैं कर रहा हूँ और इसके लिए आपकी प्रार्थनाओं की मुझे ज़रूरत है। और जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे, जब आप मुझे प्रार्थनाओं में उठाएंगे तो खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। तो ऐसी लगातार मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि हर संडे 11 बजे जब मैं आपके साथ ऑनलाइन सर्विस में आता हूँ, आप सबों के लिए और आप सबों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ सकूँ। सो प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि हम सबों को आशीष करें और आज के वचन में बतायत की आशीष हमें दें। जो भी लोग हमारे इस इबादत में शरीक हैं, मैं उनको धन्यवाद देते हुए उनसे रिक्वेस्ट फिर करना चाहता हूँ, जैसे हर बार कहता हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और जहाँ तक हो सकता है अपने आसपास या जानने वालों को आप बताएं, मोबाइल से बताएं, सूचना दें कि हम 11 बजे ऐसे ऐसे जमा होते हैं यूट्यूब में। आपको मालूम है कानपुर पेंटिकॉस्टल चर्च का प्रोग्राम आता है, उसमें शरीक हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मेरी वाहवाही हो या मैं सारे लोगों के बीच में प्रचारित किया जाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा लोग कलाम को सुनें। इसलिए मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वचन पर ध्यान दें। समय नहीं है कि हम बहुत बातों पर मन लगाएं। सो एक बार फिर हम अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं और जैसे हमेशा गीत में चलते हैं, हम गीत में चलेंगे। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जब यहाँ से गीत गाए जाते हैं तो आप सब हमारे साथ गीत में शरीक हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तालियाँ बजा सकते हैं। अपने घरों में हैं, कोई रुकावट नहीं है, तो हमारे साथ गाने गा सकते हैं और उसकी सताइश कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की आराधना में और एक गीत से हम अपनी आराधना के में आगे बढ़ेंगे। वो गीत मैं स्वयं आपके लिए लाऊंगा। तुझसे रहूं दूर कैसे,
तू ही तो है इत्मीनान, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, मेरा न कोई दूजा, तुझसे रहूं दूर कैसे, तू ही तो है इत्मीनान, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, मेरा न कोई दूजा, तुझसे रहूं दूर कैसे। मुझको न तू भूल जाना, मेरा न कोई ठिकाना, मुझको न तू भूल जाना, मेरा न कोई ठिकाना, मतलब भी है ये ज़माना, तू ही मुझे राह दिखाना, तुझसे रहूं दूर कैसे, तू ही तो है इत्मीनान, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, मेरा न कोई दूजा, तुझसे रहूं दूर कैसे। मैं जब दुनिया में था खोया, पापों में पड़ा हुआ था, मैं जब दुनिया में था खोया, पापों में पड़ा हुआ था, मुझको लहू से है धोया, आत्मा सामर्थ से भर दिया है, तुझसे रहूं दूर कैसे, तू ही तो है इत्मीनान, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, मेरा न कोई दूजा, तुझसे रहूं दूर कैसे। तूने मुझे वो खुशी दी, अनंत जीवन दिया है, तूने मुझे वो खुशी दी, अनंत जीवन दिया है, स्वर्ग में सदा मैं रहूंगा, प्रशंसा करने को तेरी, तुझसे रहूं दूर कैसे, तू ही तो है इत्मीनान, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, मेरा न कोई दूजा, तुझसे रहूं दूर कैसे, तू ही तो है इत्मीनान, तुझ बिन जीऊंगा मैं कैसे, मेरा न कोई दूजा, मेरा न कोई दूजा, मेरा न कोई दूजा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम वचन में जा रहे हैं और वचन में जाने से पहले मैं अपने आप को खुदा उनकी हुजूरी में रखता हूँ। आइए दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु, एक बार फिर आपने मुझे
इस लायक समझा, शक्ति दी, हर एक प्रॉब्लम, परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ से बचाकर यहाँ तक पहुँचाया कि मैं आपके वचन को, आपके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल हो सकूँ। मुझे काटे छाटे सुदर्भित करें, मेरे जीवन की हर एक समस्या को, मेरी गलती, खताओं को, पापों को, अपराधों को और ऐसी तमाम कमज़ोरियों को जो मेरे और तेरे बीच में आड़े आती हैं, यरीहो की दीवार की मानी जड़ से उखाड़ के फेंक दे और मुझे अपने रूह से मुलब्बस कर, अपनी आत्मा का अभिषेक दे, अपने सामर्थ्य भर, अपना बुजबल प्रकट कर, ताकि मैं घटूँ तू बढ़े हो, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हमारे जीवन से जाहिर हो सके और हम सब मिलकर खुदा तेरी अगम मिरास को पाएँ, तेरे राज के वारिस हो जाएं। ऐसी हम दुआ करते हैं और एक बार फिर खुदा तुझे धन और मुबारक कहते हैं, इसलिए कि तू हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है, हमारी आराधना में तू हमारी अगुवाई करता है। ऐसे हम दुआ करते हैं। सारा आदर मैं तुझे देते हुए सबको तेरे बेटे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उसकी आराधना में, उसके वचन में जब हम चलते हैं तो बहुत आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही समझदारी के साथ कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान रखें, वचन के शब्दों पर चलते हुए और उसको सुनकर, समझकर, मनन करके अपने अंदर हृदय में बसाएं, क्योंकि खुदा का कलाम एक आग है, खुदा का कलाम एक हथौड़ा है, खुदा का कलाम एक आशीष है, खुदा का कलाम उसका जीवन है, खुदा का कलाम हमारी एंट्री है परमेश्वर के राज की। सो इसलिए परमेश्वर के वचन पर बहुत ध्यान करें। और साथ ही मैंने हमेशा जैसे बताया है, जो ज़रूरी आयतें हैं वो जब मैं यहाँ से पढ़ कर सुनाता हूँ तो उसे भी अपने वचन को खोल कर देखिए, चेक करिए, पढ़िए और उसमें शिरकत करिए। और साथ ही जो आयतें ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ाऊँ समय के हिसाब से, तो मैं बता देता हूँ। सो इसलिए मेहरबानी से अपने वचन को लेकर बैठते हैं तो उसको ज़रूर देखें। चलते हैं आज के वचन में और खुदाउन के अनुग्रह और उसकी दया के लिए और उसके प्यार के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की मददसराई करते हुए आगे चलेंगे। और आज के वचन में कोई बहुत बड़ी और नई बात हम लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही प्यारी चीज़ लाए। और आज खुदाउन के कलाम में जब हम चलते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा, कलाम में क्या लिखा है। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से उसके 3 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके पहले पद से उसके 3 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने बाइबल में भी इसको देखेंगे। यहाँ लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। प्रेज़ गॉड। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। आगे की आयत, दूसरी आयत, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 2 दिन होने वाले हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है पतरस की पुस्तक में, खुदा की हुजूरी में 1 दिन 1000 साल और 1000 साल बराबर 1 दिन, तो अभी 6000 साल बराबर 6 दिन। 6 दिन में मलाकी तक 4 दिन निकल गए, बचे 2 दिन। और यीशु मसीह से अब तक 2000 साल यानी 2 दिन। सो कलाम क्या कह रहा है, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये तीसरा दिन जिसके बारे में इब्रानी की पत्री में लिखा है, बहुत से लोगों ने उस सब्त के दिन में प्रवेश करना चाहा लेकिन कर ना सके, लेकिन हम मुबारक हैं जिसे खुदा ने अपने अनुग्रह के द्वारा उस तीसरे दिन के लिए बुलाया। और कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और खुदा के लोग 1000 साल तक उसके साथ सुकूनत करेंगे। यह है तीसरा दिन जिसमें वह हमें जिंदा करेगा, यानी जब यीशु मसीह 7 साल के बाद अपने लोगों के साथ आएगा इसी दुनिया में 1000 साल अपने उस प्यार करने वालों को लेकर रच करेंगे हम। हालेलुया। आगे लिखा है, सुनिए तीसरी आयत, आओ हम ज्ञान को ढूंढें।
प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम ज्ञान को ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर कैसा निश्चित है। वे वर्षा की नहीं हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम ज्ञान को ढूंढें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, होशे नबी की पुस्तक में, आपको मैंने कई बार बताया, होशे नबी की पुस्तक के अंदर मैंने आपको कई बार बताया है, और वो बात आप सब जानते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 6 पद। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। कलाम कह रहा है। अभी हमने कहा, अभी कलाम में पढ़ा, आओ हम ज्ञान को ढूंढें, और ये मौका है ज्ञान को ढूंढने का, परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करने का, परमेश्वर के साथ आगे चलने का, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने का। और कलाम को अगर आप पढ़ते हैं तो आपने दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, पढ़ देता हूं, याद आता है तो जरूर है कि मैं उसे आपके साथ बांट लूं। दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय सुनिए। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे। 9 पद पहले पढ़ देता हूं। उसने कहा, हे दानियेल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं, और इन पर मोहर दी। बहुत लोग, 10वां पद से, और बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टाई करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वो समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और आपको इसकी एक बहुत बेहतरीन आयत बताने जा रहा हूं, सुनिए। तब सिखाने वालों की 12 का 3, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, जब आप आत्मिक हो जाएंगे, जब आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुद्धि और ज्ञान को पाएंगे, कलाम आश्कारा किया जाएगा और आप तारों की नाई प्रकाशमान हो जाएंगे। आगे लिखा है, सुनिए। होशे में अभी पढ़ा, आओ हम उसके ज्ञान को ढूंढें। ये मौका है, ये समय अंत का है, इसमें ज्ञान को ढूंढने का मौका है। अब सुनाता हूं 12 अध्याय के 4 पद को, सुनिएगा बहुत ध्यान से। दानियेल के 12 के 4 को। परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। आगे, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बह जाएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, बंद कर दी किताब, फिर भी अगर आप खुदा के कलाम में पढ़ेंगे, उसके ज्ञान को ढूंढेंगे, यीशु को ढूंढेंगे, आत्मा को ढूंढेंगे, तो मिल जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक के 55 अध्याय के 6 कलाम कह रहा है, यशायाह नबी की पुस्तक, सुनिएगा। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। बहुत प्यारी बात लिखी, जब तक यहोवा मिल सकता है। अभी भी मिल सकता है, इससे पहले कि वो आ जाए, इससे पहले कि चैप्टर क्लोज हो जाए, इससे पहले कि पुस्तक बंद कर दी जाए, इससे पहले कि अनुग्रह का समय खत्म हो जाए। आज मौका है उसके ज्ञान को ढूंढने का, यीशु को ढूंढने का, उसकी आत्मा को मांगने का, उसके प्रार्थना के जीवन को व्यतीत करने का। यह मौका लॉकडाउन का इसलिए आपको मिला है। जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं है, बहुत पहले से बताया गया है। ये कलाम की बात है। अभी आपने पढ़ा, अभी हमने होशे में पढ़ा। कलाम को आप सब जानते हैं, लेकिन अगर आप कलाम को सुनेंगे और पढ़ेंगे और उससे खुदा से प्रार्थना करके मांगेंगे,
तो वो आपको अपनी बहुतायत की आशीष देगा। नीति वचन के पिछले 12वीं संडे को मैंने बताया था, 29 के 18 में नीति वचन में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। आज दर्शन नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास आत्मा नहीं है। इसके मतलब है आपने परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया, इसके मतलब परमेश्वर को खोजा नहीं। आप अपने में मस्त हैं, अपने में लगे हुए हैं। लेकिन आज वक्त है दीन बनने का, दुआ करने का, आगे बताऊंगा क्या करने का वक्त है, उसके ज्ञान को ढूंढने का, उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का वक्त है। बहुत जल्द उसका आगमन होने वाला है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज अनुग्रह का दिन है, आज ही कबूलियत और मकबूलियत का दिन है। कलाम कहता है, चलते हैं एक और आयत आपके लिए लाता हूं, यिर्मयाह का 31 अध्याय और उसका 33 और 34 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। हालेलुया। आज खुदा वादा कर रहा है, उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की ये वाणी है। 34 पद। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हालेलुया। इतनी प्यारी बातें खुदा ने कलाम के अंदर हमें दी हैं, फिर भी आप आज अपने मन को खुदा की ओर लगाते नहीं। आज भी आप अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ते नहीं। आज भी आप परमेश्वर के साथ उसके हुक्मों पर चलते हुए आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब खुदा का नूर चमकेगा। अभी जागने का वक्त आ गया है, अब सोने का वक्त नहीं है। कलाम में लिखा है रोमी के पत्र में, हमने जो समय व्यतीत किया वही बहुत हुआ, अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। उठ जाइए, जाग जाइए, नहीं 5 कुंवारियों की तरह। मत्ती 25 में जैसा लिखा है, आप सोते रह जाएंगे और जब दूल्हा आएगा तो आप भड़बड़ा के उठेंगे, तब आपके पास कोई चारा बचेगा नहीं। कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 शमूएल उसका 6वां अध्याय, 2 शमूएल उसका 6वां अध्याय, सुनिएगा उसका 11 और 12 पद। और यहोवा का संदूक गती एबेद-एदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने एबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। आपके घर में वो जो उस समय अहद का संदूक था, आज वो अहद का संदूक नहीं है, आज वो खुदा का संदूक नहीं है, आज वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो अहद का संदूक आपके घर में होगा तो आशीष मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान घर में एंट्री नहीं करेगा, बीमारी घर में एंट्री नहीं करेगी। जब बैलों ने ठोकर खाई, ये वृत्तांत है, आपने पढ़ा होगा, शमूएल में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, सिर्फ बता देता हूं। जब वो वहाँ से डांस करते, नाचते, गाते, खुशी मनाते हुए लेके आ रहे थे अहद के संदूक को, तो बैलों ने ठोकर खाई और 2 लोगों ने उसको हाथ लगाने की कोशिश करी कि कहीं संदूक गिर ना जाए, और वो दोनों वहीं गिर के मर गए। इस बात से दाऊद नाराज हो गया। उसने कहा खुदा का कोप भड़क गया है, ऐसा ना हो कि मैं अपने शहर ले जाऊं, मेरे शहर में भी खुदा का कोप भड़क जाए, ऐसा ना हो कि बीमारी आ जाए, ऐसा ना हो कि मरी आ जाए। क्योंकि आपने कलाम में पढ़ा है क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ अहद का संदूक गया गिल्टियाँ निकल आई, प्लेग फैल गया, क्या क्या हुआ। तब यहाँ पर लिखा है और यहोवा का संदूक गती एबेद-एदोम के घर में 3 महीने, और ये दाऊद वहाँ ले गया, अपने घर नहीं ले गया, वहाँ ले गया। और जब उसके घर में ले गया, अहद के संदूक को उसने आदर दिया,
उसका ऑनर किया, उसको इज्जत किया, खुदा को अपने घर में जगह दी, खुदा को अपने दिल में जगह दी, खुदा को अपने परिवार खानदान में अपने घर में जगह दी। और जब खुदा उस घर में रहने लगा तो खुदा उनके कलाम में लिखा है, आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। आशीष देने के लिए वो आपसे कह रहा है, मेरा अहद का संदूक अपने घर में ले आओ। आमीन, हालेलुया। उसका अहद का संदूक पवित्र आत्मा है, उसे अपने घर में ले आइए, और जब ले आएंगे आशीष को देखेंगे। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा, अपनी आत्मा का अभिषेक दूंगा। तुम बुरे बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आत्मिक बाप होकर, आसमानी बाप होकर तुम्हें रूह कुदूस नाम में क्यों नहीं दूंगा। मांगिए फ्री ऑफ कास्ट। अगर करोड़ों रुपए उसकी कीमत रख दी जाती तो बहुत कम लोग पा पाते। जिनके पास करोड़ों रुपए होते उन्हें आत्मा मिल पाती, लेकिन खुदा ने हमें और आपको आशीष देने के लिए अपनी जान कुर्बान करी, अपने आत्मा का अभिषेक भेज दिया, ताकि हम सब उसे प्राप्त कर लें और आपके घर में और आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष आ जाए, आपकी कलीसिया में आशीष आ जाए, आपके अजीज रिश्तेदारों में आशीष आ जाए। हालेलुया। क्या लिखा है 12वां पद, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेद-एदोम के घर पर और जो कुछ उसका है उस पर परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दिए। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबेद-एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपके घर को ब्लेस करना चाहता है, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उत्तम और आश्चर्य कर्म करना चाहता है। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप उससे बड़े काम करेंगे? क्या आप उसके पवित्र आत्मा को अपने घर में बुलाएंगे? लिखने से कुछ नहीं होगा। अक्सर मैं बोलता हूं और आज फिर बोल रहा हूं, जब भी किसी के घर में एंट्री करिए, सामने आपको एक आयत लिखी हुई मिल जाएगी। आयत नहीं है वो, लोग अपना लिख के टांगते हैं, उसे लिखा हुआ बाजार में मिल जाता है। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। क्या सच्चाई यही है कि यीशु मसीह आपके घर का हेड है? क्या यीशु मसीह उस घर का संचालक है? क्या यीशु मसीह वहां पर रहता है? क्या यीशु मसीह के अहद का संदूक आपके घर में है? साइलेंट लिसनर, साइलेंट लिसनर खामोशी से आपकी सारी बातों को सुनता और देखता है। कलाम कह रहा है क्राइस्ट इज द हेड है आपके घर में, कि हम अपने आप को हेड बना के रखें। खुदाउन के कलाम में अगर आप जाएं, खुदाउन के कलाम को अगर आप पढ़ें, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, खुदा ने अपने आप को शून्य कर दिया। अहद के संदूक को घर पे ले आएंगे तो दर्शन मिलेगा, और जब दर्शन मिलेगा तो जैसे याकूब ने दर्शन पाया, आपको सीढ़ी ज़मीन से खुदा के भवन तक जाने की मिल जाएगी। हालेलुया। दर्शन को मांगिए, और ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं देता। उसने कहा तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे। कब? कब? ये जो 28 बार याद आती है, अंत के दिनों में फर्द बशर पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, और आत्मा पाने के बाद तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज दर्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जवान अपनी जवानी में अपने खाली को याद नहीं कर रहे हैं। जवान दुनिया में, दुनिया के अट्रैक्शन में खो गए। वक्त जा रहा है, कुछ प्राप्त नहीं होगा। खुदावंद के कलाम को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आइए चलते हैं एक जगह और, होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक और उसके कलाम को देखते हैं। 10 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 12 पद को यहां लिखा है, सुनिए। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो देखो, सुनिए बहुत ध्यान से, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन, हालेलुया। हाउ इज अ ग्रेट थिंग, लविंग गॉड, दया से भरा हुआ खुदा,
प्यार करने वाला परमेश्वर कहता है अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आने वाला है उद्धार लेकर आपका। अभी इससे तैयारी कर लीजिए। एक आयत और मैं 11:7 में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। सुनिए, मेरी प्रजा, ये शिकायत है खुदा की, मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। सुना आपने? झूठ नहीं है कलाम, ये सच्चाई है। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वो उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं। हालेलुया। अरे बहुत से दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मेरे पास आएगा मैं उससे नहीं निकालूंगा। जो मेरे पास आएगा आनंदित हो जाएगा। जो मुझे पकड़ लेगा, जो मेरे साथ जुड़ जाएगा, अनंत जीवन उसका है और मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। आगे लिखा है, सुनिए, वो उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। और मुंह से क्या कहते हैं? खुदा ने कहा, जैसा यशायाह में लिखा, सारा आदर इज्जत जलाल बुजुर्गी खुदा ने कहा मेरा है। तो हम कहते हैं खुदा का आदर करते हैं, खुदा को आदर देते हैं। क्या आप उसके बताए हुए हुक्मों पर चल रहे हैं? क्या आपने उसके पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट किया है, अपने जीवन में लिया है? कैसे आप उसका आदर करते हैं? और अगर आदर करते हैं तो पहला समझ 2:30 में लिखा है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, और जो उसका आदर नहीं करते वो तुच्छ समझे जाएंगे, नाश हो जाएंगे। ऐसा कलाम में लिखा है। कलाम की बातें हैं, इसलिए मैं आपको बेहतरीन बातों से अवगत कराना चाहता हूं। कलाम क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है तो भी उनमें से कोई मेरी महिमा नहीं करता। इसी के 12 अध्याय के 6 पद से पढ़ता हूं मैं। 12 अध्याय के 6 पद और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर। हालेलुया। मौका है, खुदा कह रहा है। अब आप इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या उसकी दया समझ लीजिए, या उसका प्यार समझ लीजिए, क्योंकि वो किसी गुनहगार की मौत से खुश नहीं। वो चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। क्या कह रहा है? इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। पहला थिस्सलुनीकी 1:10 हमेशा याद रखिए। खुदा के बेटे यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, जो हमें आने वाली मुसीबतों से बचाएगा। उसकी बाट जोते रहो। और यहाँ भी इस कलाम में बहुत पहले शायद लिख दिया गया, न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। आगे की आयत 10वीं आयत सुनिए। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। सुनिए, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने सच्चे सेवकों और खादिमों के द्वारा, जिनमें से आत्मा होकर बोलता है, उनके द्वारा क्या कह रहा है? बार बार दर्शन दिया है, बार बार दर्शन देता रहा। मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया। फिर भी आपने मन नहीं लगाया। उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया, फिर भी आपने गौर नहीं किया। यशायाह 53 को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्या आपने कभी इस बात पर मन लगाया? क्या आपने इस बात को कभी जानने की कोशिश करी कि उसने आपके लिए क्या किया है? यशायाह नबी की पुस्तक का 53 अध्याय सुनिएगा। 53 अध्याय उसके पहले पद से 1-2 आयतें मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। जो समाचार, पहला पद, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? कितनी दुख की बात है, कितनी प्रॉब्लम की बात है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो समाचार हमें और आपको दिया गया उसका किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल किस पे प्रकट हुआ? मालूम है, यहोवा का भुजबल पवित्र आत्मा है। यहोवा का भुजबल पवित्र आत्मा की सामर्थ है। यहोवा का भुजबल उसके प्रेम को प्रकट करता है। किस पे प्रकट हुआ? जिन्होंने अपने अपराधों को मान लिया और छोड़ दिया, उन पे दया करके भुजबल को प्रकट किया। आगे लिखा है, क्योंकि वो उनके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई
सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तीसरा पद, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था और लोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल लेना जाना। देखा आपने, इतना सब होने के बाद भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। मैं तुम्हें जानता हूं कि मेरा प्रेम, मसीह का प्रेम तुम में नहीं है, और इसलिए तुम जिंदगी पाने को मेरे पास आना नहीं चाहते हो। होशे नबी की पुस्तक के 13 अध्याय के 9 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण ये है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है, और उसका सहायक ये है जिसकी मैं प्रचार कर रहा हूं। कलाम में लिखा, मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो जगत के अंत तक रहेगा। और आज हम उस सहायक के विरोधी हैं, और यही एक गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। खुदा हम यीशु मसीह के खिलाफ गुनाह करें तो माफ हो जाएगा। आज उसके सहायक को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपने जीवन में आने से रोक दिया। कलाम कह रहा है, तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। आपने सुना, इसी के 14 अध्याय के अंदर हम जाएंगे। इसी के 14 अध्याय के अंदर हम जाएंगे। हे इज़राइल, पहले पद से, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तू अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर, बातें मतलब कलाम सीख कर, और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, खुदा का कलाम आप अच्छी तरह जानते हैं। योएल नबी की पुस्तक में चलते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला अध्याय 13, 14 और 15 3 पद पढ़ता हूं, सुनिए। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट करो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे परमेश्वर के टहलुओ, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। आगे सुनिए। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। इतना अलर्ट कर दिया है, इतना आपको सारी बातें बता दी गई हैं, फिर भी आप जिंदगी पाने के लिए उसके पास नहीं आते हैं। तैयार हो जाइए। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं आए बाएं शायद नहीं बक रहा हूं। मैं कलाम की वो बातें जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम और ज़रूरी हैं, कलाम की वो बातें जो आपको अनंत जीवन तक पहुंचाने वाली हैं, वो बता रहा हूं। अगर आप खुदा पे विश्वास करते हैं, अगर आप खुदा के कलाम पे विश्वास करते हैं, तो उसके हुक्म को मानेंगे। दूसरा ग्रंथी 13:5 में लिखा है, अपने आप को जांचो परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं तो निकम्मे ठहरे। चलते हैं योएल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के पहले पद से, देखना है 2 अध्याय के 1 से 3। चलिए सुनते हैं। सयून में नरसुंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर को प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे एक बड़ी और समर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर कभी किसी पीढ़ी में होगी। तीसरा पद, उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। क्या आप इस बात को पढ़ रहे हैं? क्या आपने इस बात को पढ़ा? क्या इस बात को आपने सुना?
सुन लीजिए आगे 12 से 17 पढ़ रहा हूं। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। हालेलुया, अभी भी सुनो। वक्त है, मौका है, फिर वक्त चला जाएगा। एक गीत हमें याद आ रहा है, हम गाते हैं, अक्सर गाते हैं। उसमें लिखा है, उसकी एक दो पंक्ति आपको बता रहा हूं। वक्त गया जो यारो वापस फिर नहीं आता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। कलाम में लिखा, तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। आगे, संयून में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी बुला लो। दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। और मुझे आदेश है, पासवानों को आदेश है, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, अन्य जातियाँ उसकी उपमा देने पाएं, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आखिर की इसकी 2 अध्याय की योएल की 30 और 32 2 आयतें में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। और आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग के धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सय्यून पर्वत पर और यरूशलेम में जितने बचे हुए हैं यहोवा को, बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा और वे उद्धार पाएंगे। प्रेज़ गॉड। वायदा कलाम में लिखा है, उस समय 32 पद में लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। प्रार्थना करिए, छुटकारा पाइए, उद्धार लेके आ रहा है। अभी आपको मैंने बताया, उद्धार पाएंगे। कलाम में लिखा है, उसके वचन के अनुसार सय्यून पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चों को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस 8:11 में लिखा है, मैंने बताया जो अब हो रहा है। आमोस की पुस्तक में देखते हैं, दानियल आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय, दानियल आमोस की पुस्तक 8 अध्याय और 11 पद। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। आज दिन है, आज दिन है, आज मौका है। खुदा कह रहा है उद्धार का दिन निकट है। उद्धार पाना है तो आ जाइए, प्रार्थना में लग जाइए। बहुत बार कह रहा हूं, हर बार याद दिलाता हूं, ये लॉकडाउन हमारे लिए आशीष है। ये लॉकडाउन हमको आशीष लेके आया है ताकि हम बहाना ना कर पाए, ताकि हम ज़्यादा समय प्रार्थना में, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते, मना है, शासन ने ऑर्डर किया, आदेश दिया है। नौकरियां बंद हैं क्योंकि आप काम पे नहीं जाएंगे, सारे ऑफिसेज और सारे कारखाने बंद हैं। अब आपके पास कोई बहाना नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम है। और ये मौका खुदा का आशीष का है कि जो प्रार्थना करेगा, उसके बारे में अभी मैंने बताया, प्रार्थना करेगा वही आशीष को पाएगा, उद्धार को पाएगा। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आइए चलते हैं आगे, ओबद्याह की पुस्तक, ओबद्याह की पुस्तक ओबद्याह की पुस्तक और उसका पहला बाप, एक ही बाप है, और उसके 7 पद मैं आपके साथ। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सिवाने तक ढकेल दिया है,
जो लोग तुझसे मेल रखते थे वो तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए, और जो तेरी रोटी खाते वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं और उनको समझ नहीं। देखा आपने, खुदा से फिर गए हम, उसकी आज्ञाओं से फिर गए हम। मैं आपको बताऊं, कई बार हम लोग वायदे करते हैं, मैंने बहुत बार बताया, समय नहीं है कि वृत्तांत से फिर बताऊं। कई बार हम लोग वायदे करते हैं, हम लोग वायदे में पूर्ण नहीं होते। एक वायदा मैं दिखाता हूं खुदा के खादिम का। देखिए, यूना की पुस्तक में ले चलता हूं, यह खुदा के खादिम का 2 अध्याय, उसका पहला पद मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। तब यूना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, इससे पहले नहीं करी। जब तंगी में पड़ा, जब मौत में गया, जब मुसीबत में पड़ा, तब यूना ने उसके पेट में से, मछली के पेट में से यहोवा से प्रार्थना करके कहा। इससे पहले, थोड़ा सा पहले चले जाएंगे, पहले अध्याय में चले जाएंगे तो देखेंगे सारे लोग, मल्लाह लोग परेशान हैं, अपने अपने खुदा को, अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सामान इधर से उधर कर रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं, जहाज हल्का कर रहे हैं। ये पढ़ के सो रहा है। आज नींद से जागने की घड़ी है, प्रलय आ रहा है, तंगी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मौत आ रही है, शैतान साम्राज्य के साथ अपना जाल फैला रहा है, और हम पड़े सो रहे हैं। लॉकडाउन मिला है दुआ करने के लिए, हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। हमने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना। अब जब मुसीबत में पड़ा तो क्या कह रहा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। इसकी बहुत ही बेहतरीन आयतें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सुनिए, जब ये मछली के पेट में था तो कह रहा है, तो मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब यहां कह रहा है, कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर में प्रॉब्लम आती है, ऐत का संदूक नहीं होता है, हम प्रभु की ओर नहीं फिरते हैं, हमारे घर में बीमारियों का साम्राज्य होता है, हमारे घर में आशीष नहीं होती है, हम प्रॉब्लम और परेशानियों में गिर जाते हैं, तब हम बड़ी बड़ी मन्नतें मानते हैं। वो कह रहा है, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। और 9 पद में, यूना 2:9 में, और मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मैंने मन्नत मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज आप देखिए, और उसके बाद भी खुदा उन बातों को भूल जाता है, तरस खाता है, और फिर खुदा आशीष देने लगता है। आगे देखते हैं, इसके अंदर बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। चलते हैं आगे, 4 अध्याय इसी का और उसके 1 से 5 तक। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखिए, आज हमारा क्रोध, आज हमारा विरोध, आज हमारा गुस्सा, आज हमारा प्रभु के साथ जो विरोधाभासी बातें हैं वो क्यों हैं? क्योंकि उसने कहा जाके प्रचार कर दे, 40 दिन के अंदर ये बर्बाद हो जाएगा निनवे। मैं खुदा खादिम हूं, मुझसे खुदा ने कहा तो ये होना चाहिए, चाहे जितने लोग मर जाएं। इस बात की खुशी मुझे है। और अभी कह रहा है मैं तेरे भवन की ओर ताकूंगा, तेरी मन्नतें पूरी करूंगा। और यहां ये मालूम है उसे, इसीलिए भेजा गया है कि वचन प्रचार कर, तो लोग ऐसा करेंगे और मैं क्षमा करूंगा। और कह रहा है, सो अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना उत्तम है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का क्या वो उचित है?
इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा। ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। देखिए, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर हम खुदा के खादिम हैं, आज हम खुदा के साथ चल रहे हैं, आज हम खुदा का प्रचार कर रहे हैं और हम दूसरों की तकलीफ़ों से खुश होना चाहते हैं, दूसरों को मरते हुए देखना चाहते हैं। जो खुदावंद ने कहा वो नहीं करना चाहते हैं। हम उस दुखों में जो लोग करा रहे हैं उनको ये शिक्षा देना चाहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जानता हूं, कलाम में लिखा दूसरे पद में, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये उसकी बुराई है, ये खुदा का गलत काम है कि वो गुनहगार को तौबा की नौबत देता है, वो पापी को बचाना चाहता है, इसलिए अपने शरीर को सलीब पर दे दिया। इसलिए उसने अपने जीवन को कितने तकलीफों में से गुजारा। ये उसका प्यार नहीं था, क्या था ये? आज लोग कहते हैं हम जानते तू करुणा निधान है, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, खुदावन मैं तेरा खा दूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की मत डाल, इसको बर्बाद करे, इसे तकलीफ दे दे, इसे दुख दे दे। ये हमारी टेंडेंसी है, हमारे अंदर मनुष्य का जो दिल दिमाग है वो चलता है। खुदा को काम नहीं करना था। कल लिखा है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनसे प्यार करो, ऐसा करने से तुम उनको जीत लोगे, उनके सिर पे अंगारों का ढेर लगाओगे। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, बदले में प्यार दो, जो बुराई करे उससे बुराई ना करो। आज हम ये इसको देख रहे हैं, खुदा के खादिम हो, तुमने प्रचार किया। कोई भी खादिम नहीं चाहता कि जब मैं प्रचार करूं तो पापी क्षमा ना पाए। कोई भी खुदा का प्रचारक नहीं चाहता कि लोग पश्चाताप न करें। कोई भी खुदा खादिम जब प्रचार करता है तो ये सोच के करता है कि लोग बचाए जाएं, प्रभु के वचन को पढ़ लें, प्रभु के वचन में सम्मिलित हो जाएं, प्रभु के साथ चलने लगे, उद्धार पाएं, हमेशा की जिंदगी के अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। कोई पासवान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बड़े से बड़े खादिमों का हाल देखिए, उनकी बर्बादी देखने के लिए छप्पर के नीचे बैठ के देख रहा है। देखें क्या होता है। खुदा ने कहा है आग और गंधक बरसेगी, तो यहाँ से बैठ के देखूंगा कैसे आग और गंधक बरसती है, कैसे लोग मरते हैं, कैसे चिल्लाएंगे, कैसे तड़पेंगे। आज हमारी ज़िंदगी खुदा के खिलाफ काम कर रही है। हम खुदा का कलाम सुनाते हैं, हम खुदा की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम जो सुना रहे हैं सुन तो नहीं, सब बच्चे कोई नहीं मर जाए। कैसे हो सकता है कि खुदा अपने लोगों पर तरस न खाए जिनके लिए उसने अपनी जान सलीब पर दे दी है। चलते हैं मीका की पुस्तक में, उसके मीका के 6 अध्याय और उसके 9 पद को आपके साथ बांटता हूँ। सुनिए बहुत ध्यान से। ये छप्पर डाल के नीचे बैठा था देखने को तमाशा, लेकिन भूल गया खुदा ने क्या कहा है। सुनिए क्या कहा खुदा ने, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, नीनवे को पुकार रहा है, और जब पुकारा तो लोगों ने सुना और इस बात का खादिम को बुरा लगा, जबकि प्रचार इसने नहीं किया, इसे बुरा लगा, अब मरना देखना चाहता था। तब खुदा ने जो भी लिखा है आगे आप घर में पढ़िएगा, आगे लिखा है, तब इससे खुदा ने वार्तालाप की और बताया, इस शहर में 1,20,000 ऐसे हैं जो राइट और लेफ्ट नहीं जानते, मासूम लोग। इतनी बड़ी जमात को मैं मार डालूं, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मेरे लिए ये उत्तम नहीं है, मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। जिनके लिए मैंने खून बहाया उनमें से किसी को भी मैं पाप में, दुख में और तकलीफ में नहीं देखना चाहता हूँ। उनके ऊपर मैं तरस खाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए चलते हैं इसी के आगे चलते हैं। इसके 7 अध्याय के 7 पद को पढ़ता हूँ मैं, और इसके आगे मैं पढ़ूंगा 18 पद। ऐसा लिखा है मीका 7 के 7 में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा,
मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। मैं उसी की ओर ताकता रहूंगा। और जिन्होंने उसकी ओर देखा, जिन्होंने उसकी ओर ताका, उनके चेहरे प्रकाशमान हो गए और वो लज्जित नहीं हुए। इस दीन जन ने पुकारा और उसने उसकी सुनकर उसके कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा कहता है मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया, परमेश्वर सुनेगा। आप दुआ करेंगे, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है, तब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा। हालेलुया। 18 पद इसी का सुनिएगा, बहुत प्यारा पद है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। ग्लोरी, हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हों के अपराध को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज गॉड। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वे करुणा से प्रीति रखता है। सपनिया नबी की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 14 और 15 पद को मैं आपके साथ बांट रहा हूं। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहोवा का भयानक दिन निकट है और बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है और वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और उधेड़ का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन और बादल और काली घटा का दिन होगा। सुना आपने? वो बादल और काली घटा का दिन होगा, अंधेर का दिन होगा, उजाड़ का दिन होगा, उधेड़ का दिन होगा, अंधकार और अंधकार से भरा हुआ दिन होगा। क्या आप तैयार हैं? इसी के दूसरे अध्याय के 1 से 3 सुनिएगा। हे निर्जल जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी गिनाई निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है। हालेलुया, बहुत ही प्यारी लाइन है आखिरी, सुनिएगा 3 पद की। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसका 3रा अध्याय उसके 9 पद को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये अंतिम पद मैं आपको बताने जा रहा हूं। 9 पद और फिर 14 से उसके 17 तक पढ़ूंगा। सपनिया 3 के 9 से। और उस समय मैं देश देश लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। नई और शुद्ध भाषा बुलाऊंगा कि वो सब एक मन और चित होकर यहोवा से प्रार्थना करें। रोमी 8:26 में लिखा है, और जब मेरा आत्मा आएगा तो तुम्हें आहें भर भर के दुआ करना सिखाएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम दुआ कैसे करें। और पवित्र आत्मा आपको आहें भर भर के दुआ करना सिखाएगा और आप उद्धार को देखेंगे और आपके द्वारा बहुत से लोग उद्धार को देखेंगे। इसी के आगे चलते हैं 14 से 17 पद को मैं आपके लिए ला रहा हूँ। हे सयून, हे सयून, ऊंचे स्वर से गा। हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। आमीन, हालेलुया। ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगा। उस समय यरूशलेम में कहा जाएगा, सयून मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, एक गीत अक्सर मैं गाता हूं। पापी जब एक
मन फिराता यहाँ पर दुनिया में, पापी जो एक मन फिराता स्वर्गदूत स्वर्ग में मनाते खुशी। हाउ इट इज़ अ ग्रेटफुल थिंग। जब आप यहाँ पर शताब करते हैं, जब आप यहाँ पे अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं, जब अपने जीवन को यीशु को दे देते हैं, तो यहाँ लिखा है 17 पद के अंत में, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया। अंतिम पद आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिस्केल नबी की पुस्तक, हिस्केल नबी की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसके 30 पद से उसके 32 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। 30 पद से 32 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, और ये बदलेगा नहीं जब तक अबेदोम का संदूक आपके घर में नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा आपके घर में नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होगा, जब तक आप पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। और जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो पहले स्वयं के अंदर मैंने कई बार आपको बताया है, याद दिलाता हूँ। और जब तू नबियों के दल में जो गाता बजाता हुआ ऊपर पहाड़ से उतर रहा उसमें मिल जाएगा, तो आत्मा बल से उतरेगा और तू परिवर्तित मनुष्य बन जाएगा। अगर आज आप पवित्र मनुष्य बनना चाहते हैं, अगर आज आप पवित्र बनना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में हमेशा की ज़िंदगी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अबेद-एदोम को अपने घर में ले आइए। गलती ना करिएगा जो दाऊद ने करी थी कि वो आशीष दूसरे घर में चली गई। जो खुदा उस नगर को पुकार रहा है, जिस नगर को पुकार रहा है उसमें आशीष देना चाहता था और गलती कर बैठा, डर गया। और जब ये सुनाई दिया कि खुदा ने उसके घर को और उसके सारे कामों में उसको बहुत की आशीष दी, तब उसे चेत आया। आप रोएंगे, पछताएंगे। जिन्हें आप सोच रहे हैं वो आज दुनिया में हैं, वो मसीह को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो नाश हो जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, अव्वल आखिर अव्वल हो जाएंगे। वो आपसे पहले कलाम में लिखा है, तुमसे पहले कसबियाँ महसूल लेने वाले गुनहगार परमेश्वर के राज में आएंगे और राज की संतान बाहर रहेंगे। इससे पहले कि है खुदा उनका कलाम पूरा हो जाए, इससे पहले कि खुदा आपको छोड़ दे, आज भी वक्त है, बहुत जल्द आने वाला है। इस बात को याद रखिए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें और आपको ज्ञान दिया है। ये वक्त ज्ञान ढूंढने का है। ज़रूर है मोहर लगा के बहुत सी बातें बंद करी गई, लेकिन परमेश्वर ने अभी डानियल के द्वारा कहा बहुत से लोग अंत के दिनों में ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो दुआ करिए। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान दयालु, तूने अपने वचन को बहुतायत के साथ हमारे बीच में उड़ेला है और अपने अनुग्रह और दया के हाथ को बढ़ाया है। और खुदावंद हम सबों ने जितनों ने सुना है उनके लिए खुदावंद मैं तेरे अदास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। उन सबों को प्रभु जी ऐसी तौफीक बख्श कि वो तेरी सच्चाई के वचन को ग्रहण करें और आज़ाद किए जाएं। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमीन। समय आ गया है कि हम दुआ करें। और इस समय जब मैं दुआ करूँगा, जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो इस समय मैंने जैसे हमेशा आपसे कहा है, अपने हाथों में अपने तेल और पानी को ले लीजिए। दवाइयों को, इंजेक्शनों को, मेडिसिन को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ले लीजिए, ताकि जब यहाँ से दुआ करी जाए तो खुदा उनसे अपने लहू में तब्दील कर दे और वो आपकी ब्लेसिंग का कारण बने, वो आपके जीवन में ब्लेसिंग ले आए। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और उसके बाद कोरोना वायरस और उससे सताए हुए लोगों के लिए दुआ करूँगा, और उसके बाद बीमारियों के लिए, और उसके बाद दुष्ट आत्माओं के लिए, और उसके बाद आखिर में आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करूँगा। और इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, हम हमेशा की तरह इस समय फिर से आगे बढ़ते हुए तैयारी के लिए गीत में जाएंगे, और वो गीत भाई जेबस पैट्रिक के द्वारा गाया जाएगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसान
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। चलते हैं प्रार्थना में। और इस समय पहले मैं तेल और पानी के लिए और मेडिसिन के लिए दुआ करूंगा और उसके बाद कोरोना वायरस और उसके बाद जैसे बताया है। आइए दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, एक बार फिर मैं और मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो इस समय तेरे सन्मुख दंडवत कर रहे हैं, घुटने टेके हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उन सबको तेरे हजूरी में ले आता हूँ और ये दुआ करता हूँ बड़े विश्वास से उन्होंने तेल और पानी को, अपनी दवाइयों, मेडिसिन और इंजेक्शन को अपने हाथों में लिया है। होली स्पिरिट टच एवरी वाटर एंड ऑयल, एवरी इंजेक्शन, मेडिसिन एंड ब्लेस एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह में अपनी आग, अपनी सामर्थ, अपनी शिवर चंगाई, अपना पवित्र आत्मा ले लिए और उसे अपने लहू में बदल दीजिए, ताकि जो भी तेल और पानी ब्लेस होता है वो जहाँ भी छिड़का जाए, पिलाया जाए, लगाया जाए, शैतान की सामर्थ, अंधकार की शक्ति, जादू, गंडे, जिन, भूत, प्रेत, पिशाच की शक्ति, बीमारी, कमजोरी की शक्ति उन घरों को, उन स्थानों को, उन शरीरों को और उन लोगों को जहाँ पर उसने राज किया हुआ है छोड़ दे। और ये दवाइयाँ प्रभु तेरी सामर्थ बन के काम करें। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड इन जीसस नेम,
आमीन। प्रभु जी इस समय कोरोना वायरस के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। प्रभु जी जितने लोग तेरी ओर निगाह कर रहे हैं, क्योंकि तूने कहा जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, चंगाई पाएगा। मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर, जो लोग तुझसे प्रार्थना करें, जो तेरे ऊपर विश्वास करें और तुझसे कहें हमें बचा, उन्हें बचा लेना। इस कोरोना वायरस से करोड़ों मर गए और करोड़ों अभी भी ग्रसित है और आगे भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। WHO कहता है इसका कोई इलाज निकलेगा ही नहीं, लेकिन इलाज तो तू है खुदाऊं, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग इससे ग्रसित हैं उनको चंगाई दे, जो तुझे पुकारें उनकी सुन लेना, जो तुझे ललकारें और तेरी ओर अपनी निगाहों को उठाएं उन्हें आशीष दे देना और इस कोरोना से बचा लेना। प्रभु जी जितने लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी बचाना, उनको तेरी आत्मा घेरे रहे, तेरा हाथ सर पर रहे। जितने लोग सफाई के कर्मचारियों के रूप में, सफाई के अधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं, उनको भी इस महामारी से बचा लेना और उन्हें आशीषित करना। जितने लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं और जो इस काम में लगे हैं और लोगों के लिए सपोर्ट बनकर, सहायक बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस महामारी से बचाना और उनकी खुदाउंद इस तकलीफ़ और इस बीमारी से किसी प्रकार की कोई बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ तेरी आत्मा हर एक को घेरे रहे, तेरा हाथ सर पर रहे। प्रभु जी इस समय उन बीमारों के लिए दुआ करता हूँ। मेजर बीमारियाँ, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की पेंक्रियास की प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम इस समय चल रही है, ब्लड प्रेशर लो एंड हाई प्रॉब्लम, शुगर हाई एंड लो प्रॉब्लम, अर्थराइटिस प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, किसी भी प्रकार की कमजोरी, वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता, निर्बलता, किसी भी प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का लंग्स प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, किसी भी प्रकार का पेट और पेंक्रियास का प्रॉब्लम, बैकबोन का प्रॉब्लम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उन तमाम बड़ी बीमारियों को और उनके साथ छोटी बीमारियों को, कफ, कोल्ड एंड फीवर और फ्लू को, और ऐसी तमाम छोटी बीमारी जिनके नाम लेने में बहुत देर लगेगी, तू जानता है। हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम में मैं शापित करता हूँ। होली स्पिरिट टच एवरी इलनेस एंड सिकनेस एंड रिलीज एवरीवन लॉर्ड एंड ब्लेस एवरीवन लॉर्ड एंड हील एवरीवन लॉर्ड फॉर योर ग्लोरी एंड विटनेस। हर एक बीमारी उन जिस्मों में जहाँ अभी तक उन्होंने राज किया छोड़ दे और यीशु का नाम इज्जत जलाल बुजुर्गी पाए। प्रभु यीशु मसीह इस समय दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ करता हूँ, जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्तियों के लिए दुआ करता हूँ, जादू गंडे ताबीज के लिए दुआ करता हूँ, जो लोगों को परेशान कर रही है, जिन्होंने लोगों को बर्बाद किया है, जो लोगों के जीवन को तकलीफ पहुंचा रही है, उन्हें नुकसान पहुंचाना, मार देना चाहती है। प्रभु जी शैतान तेरी सामर्थ के अगेंस्ट में खड़ा होता हूँ और तुझे ललकार कर कहता हूँ, यीशु के नाम से उन शरीरों को, उन घरों को, उन स्थानों और उन जगहों को जहां तूने कब्जा किया है, यीशु के नाम में छोड़ दे। मैं उन जगहों में, उन स्थानों में और उन लोगों में यीशु का रक्ष रखता हूं। तेरी यीशु मसीह सामर्थ वहां पर ठहराता हूं, तेरी आग वहां पर ठहराता हूं। हर शैतान की ताकत काट कर भस्म कर दी जाए और शैतान भाग जाए और वो सारे लोग आजाद किए जाएं और तेरी महिमा और तू वहां पर निवास करे, क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हारा मंदिर, प्रभु तेरा मंदिर हम और हमारी प्रजा है जिसमें तू निवास करना चाहता है। शैतान को निकाल डाल ताकि वो शुद्ध और पवित्र अपने लहू से और साफ होकर तू वहाँ निवास करे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्रभु जी इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ आत्मिक कमज़ोरों के लिए, जो आत्मा में कमज़ोर हैं, जो आत्मिक रूप से मजबूती नहीं, प्रार्थना और वचन में मन नहीं लगता, नींद आती है, बुरी बातें आती, बुरे ख्याल आते हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। उन्हें प्रार्थना वचन का जीवन दे। वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, इस समय वो तेरी आत्मा को मांगें और तेरी सामर्थ को मांगें, तेरा भुजबल उन पर प्रकट हो और वो आग से भर जाएं, आत्मा से भर जाएं और तेरी महिमा और तेरा जलाल जाहिर हो। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर महिमा तेरा तुझे देता हूँ, सब कुछ तेरे बेटे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम खुदा की दुआ करें, बेनेडिक्शन में जाएं, फिर से एक बार आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हर संडे 11 बजे हमारे साथ जुड़े रहें। ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अभी कहीं से भी कोई संभावना नहीं है कि हम धर्मस्थलों को खोल सकें और आज़ादी से हम आराधना करें। सो इसलिए कोई ऐसी सोच मत रखिएगा कि हम इसमें ना शरीक होकर वहाँ चलें। हम आपके लिए बराबर हर संडे 11 बजे ला रहे हैं खुदा की आराधना, और इसमें आप शरीक हों और आशीष पाएँ, लोगों को बताएं।
मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप दुआएं करते हैं और प्रार्थना करते हैं। खुदा बहुत लोगों को चंगाई दे रहा है, आशीष दे रहा है। ऐसे ही आप बने रहेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच पाएंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वचन को अधिकाई अपने हृदय में बसने दें, क्योंकि उसका आगमन निकट है। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर में चलें और उसके बाद कल में से रुखसत होंगे। सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पूरी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूपा की शराकत हमें सर ईमानदार के साथ अब से लेकर जब तक मुझसे दोबारा ना आए होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगले संडे फिर 11 बजे आपसे मुखातिब होऊंगा और आप सबों को परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो। थैंक यू।